नमस्कार। आज हम लोग लुसेंट का ऑब्जेक्टिव का ये डे 3 में इसका ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं क्वेश्चन। ठीक है ना। संविधान की प्रस्तावना, ठीक है ना। संविधान की प्रस्तावना टॉपिक है। उसी पे लगभग 50 से 60 क्वेश्चन है, उसको हम लोग तुरंत देखेंगे अभी। चलिए आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। ठीक है ना। तो ये प्रस्तावना मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संविधान के सभी अनुच्छेद। तो इसका हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है ना। इसका आंसर जो हो जाएगा प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन में हमारा पहले से टिक लगा हुआ है, तो उससे हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको याद करना है तो याद करना, पूरा लुसेंट ऑब्जेक्टिव पूरा मुट्ठी में करना है। ठीक है ना। इसलिए टिक लगा है अच्छा बात है, नहीं लगा वो भी अच्छा बात है। ठीक है, चलिए ठीक है। हम लोग अब 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन को हम लोग देख लिए कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा? प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मौलिक अधिकार पर, मूल कर्तव्य पर, नीति निर्देशक तत्व पर। तो ये प्रस्तावना पर ही दिया था, बिल्कुल सही है, प्रस्तावना पर दिया था। ठीक है ना। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो वो प्रस्तावना पर ही दिया था। ठीक ना। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पिछले विगत प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है ना। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग हैं। हम भारत के क्या हैं? लोग हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो इसकी विधान देखिए, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसकी विधानमंडल की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। यह राज्यों का संघ है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। यहाँ राज्यों का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो ये इसका हो जाएगा क्या? इसका 4 का डी हो जाएगा। ठीक है ना आंसर? ये 4 का डी हो जाएगा। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। एकदम बिल्कुल सही बात है। यहाँ राज्य का जो प्रमुख जो होता है निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग देखेंगे तुरंत। 1 मिनट दोस्तों, 50 से 60 क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तुरंत टेकल हो जाएगा, तुरंत ये याद हो जाएगा। देखिए कहता है कि भारत एक है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है। तो ये धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है ना। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है। अच्छा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है। अगर हमारे मान लीजिए क्या हमारे इंडिया में अगर राज्य सरकार के द्वारा, मतलब कि जो भी सरकार के द्वारा अगर विभिन्न धर्म को अगर देना पड़ेगा, तो फिर उससे हमारा देश का बहुत से वो चौपट हो सकता है। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, तो ये राज्य सरकार का सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक ना। 6 का सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। किसी निश्चित, यही हो जाएगा, किसी निश्चित जो है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। देख सकते हैं दोस्तों, ये आरआरबी 2006 में पूछा गया है। ये आरआरबी 2006 में पूछा गया। अगले कुछ 20 से 25 मिनट में ये भारत का प्रस्तावना जो है, इससे आपको 50 से 60 क्वेश्चन आपके मुट्ठी में होगा। ठीक है। सिर्फ आप हमारे साथ इसको एक बार कल सिर्फ देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य है, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य है, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य है, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशागुणत रूप से ना हो। ठीक ना। उसको बोलते हैं गणतंत्र। राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशागुणत रूप से ना हो। ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन आरआरबी 2006 में पूछा गया है। ठीक है। तो इसका यही हो जाएगा, 8 का डी हो जाएगा। ठीक ना। 8 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। बस 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे। देखिए 9 नंबर क्या बोलता है? कहता है कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन सा है जिनका समावेशन 42वां संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो वो समाजवादी और देखिए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष तो किया गया था लेकिन लोकतांत्रिक नहीं था।
प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, ये तो नहीं था। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष ही किया गया था, ठीक ना। यहाँ पर वहाँ दो एगो पूछा है, लेकिन ये है 3 गो, ठीक ना। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वां संशोधन कब हुआ था? 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो 3 गो था, तो यहाँ पर लेकिन हम लोग को 2 पूछा है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9 का सी हो जाएगा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य, ठीक ना। इसका यह जगह देखिए बीपीएससी 1998 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पूरा लूसेंट अगर ऑब्जेक्टिव और लूसेंट का सब्जेक्टिव पूरा आपको अगर मुट्ठी में है तो फिर आपको शायद आप जीके जीएस की फिर महारथी बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये आधा एनसीईआरटी लूसेंट को लोग बोलते हैं कि लूसेंट क्या है, लेकिन जो लूसेंट को अच्छा से पढ़ लेगा तो शायद वो उसका आधा एनसीईआरटी जो है वो अब तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत के संसदीय शासन व्यवस्था, भारत में वंशानुगुण शासन नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। देखिए भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है। तो भारत एक गणतंत्र है, क्वेश्चन के हिसाब से भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। देखिए जो क्वेश्चन बोलेगा उसी के अनुसार हम लोग को आंसर देना है, ठीक ना। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। बात सही है कि यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ठीक है ना। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। देखिए एमपीपीएससी 2004 में क्वेश्चन को पूछा गया, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न और लोक कल्याण नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग तुरंत 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए कल्याणकारी राज्यों का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, उपयुक्त में कोई नहीं। तो ये जो है आपका 13 नंबर का आपका ये बी ही सही है, बी ही होगा, ठीक है। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, मतलब कि जो कमजोर वर्ग है उसका ये प्रबंध करना, ठीक है ना। देखिए भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसमें 15 सदस्य को स्वतंत्रता मिली थी, उसने अपना लिखित संविधान है, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो ये भारत एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का जो होता है चुनाव होता है, ठीक है ना। राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। मतलब नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सर्वभौमत्व दिए सार्वभौम, सदा संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, ये सी ही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, सी हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। 16 नंबर पता है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर्स का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ठीक ना। इसका यही हो जाएगा, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। ठीक है। सब धर्मनिरपेक्ष सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। इस विषय में निम्नलिखित में से कथन में से कौन सा सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया। यह 44वां संशोधन, देखिए 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है ना। क्या बोलता है कि यह 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया या 42वां संविधान संशोधन जो जोड़ा गया, यह मूल प्रस्तावना में था। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये 17 का 2 हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक ना। 44वां संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया, ठीक है। कि फिर से इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि वह शब्द धर्मनिरपेक्ष सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, यह 1976 में जोड़ा गया, यह 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसका यही आंसर क्लियर हो गया कि यह 44वां संविधान संशोधन द्वारा ही इसको जोड़ा गया, ठीक है। हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर ये 17 नंबर क्वेश्चन जो है ये हमसे गलती हो गया दोस्तों, इसके लिए हम माफ़ी चाहूँगा कि ये हम गौर नहीं कर पाए अच्छा से। देखिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि शब्द धर्मनिरपेक्ष जो है सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हमने यहाँ पर नीचे में ऑप्शन गौर नहीं किया, नीचे में यहाँ देखिए उसका ऑप्शन नीचे में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, तो बिल्कुल जोड़ा गया, 1976 में ही इसको जोड़ा गया, ठीक ना। 3 गो चीज़, धर्मनिरपेक्ष, आपका ये धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और एक है
आपका ये एकता और अखंडता, ठीक ना, एकता और अखंडता, 3 चीज़ जोड़ा गया था 42-76 में, ठीक है। तो देखिए, और यहाँ पर बोल रहा है कि यह 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये गलत हो जाएगा, गलत है। और तीसरा, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये भी सही है, ठीक ना। तो ये मूल प्रस्तावना में था, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, देखिए, उत्तर निम्नलिखित कूट में से चुन करके, तो 1 और 2, 1 और 3 हो जाएगा, ये बी नंबर आंसर, हम ये बी मार दिया दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। 1 और 3 हो जाएगा क्या, कि धर्मनिरपेक्ष जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन क्या कि, एक मिनट, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग विद द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है, कि भारतीय गणराज्य की प्रभुत्ता जनता में निहित है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, एकदम सही है, बी नंबर हो जाएगा। भारत संविधान का जो निर्माण हुआ है भारत की जनता के द्वारा ही हुआ है, ठीक ना। संविधान का निर्माण जो है भारत की जनता के द्वारा हुआ है, ठीक है। 19 में समाजवाद का अर्थ क्या है, सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन को बोलते हैं, सामाजिक स्पर्धा और सामाजिक न्याय, इसका जगह सामाजिक न्याय, एकदम सही है। समाजवाद का क्या अर्थ है, तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। अब देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, कौन सा शब्द जोड़ा गया था, ठीक ना, कौन सा शब्द जोड़ा गया था। क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है दोस्तों, कि यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था। देखिए, लोकतांत्रिक नहीं जोड़ा गया था, न्याय नहीं जोड़ा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप जितना बार टिक लगा सकते हैं। और राजनीतिक भी नहीं जोड़ा गया था, जोड़ा गया था यही, ठीक ना, समाजवाद। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, मूल अधिकार उपयुक्त में सभी नीति निर्देशक प्रस्तावना को, ठीक ना। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, इसे कहते हैं ना आत्मा, तो प्रस्तावना को कहते हैं, ठीक है, किसको कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्या, संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, ठीक है ना। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटांग क्वेश्चन है, लेकिन ये बीपीएससी 1994 में पूछा गया है, कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ भी होती है किससे, बताइए। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ भी होती है, कि हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग शब्द से होती हैं, ठीक ना, हम भारत के लोग शब्द से होती हैं। देखिए उसके 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, ठीक ना, तो चीनी क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, ठीक है, चीनी क्रांति का प्रभाव जो है वो नहीं झलकता है, ठीक है दोस्तों, चीनी क्रांति का प्रभाव जो है वो नहीं झलकता है, ठीक है दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे 24 नंबर। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत है एक परिपूर्ण संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक ना, तो इसका यही होगा, 24 का ए हो जाएगा, थोड़ा सा आपको दिखने में असमर्थ होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक मिनट इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, तो प्रस्तावना में देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। संविधान के अंतर्गत जो है भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, तो वो प्रस्तावना में देख सकते हैं। चलिए 26 नंबर देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया, गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया, बिल्कुल सही है, यही हो जाएगा, गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया, ठीक है, क्योंकि तीनों को जोड़ा गया, इसको भी 42-76 में जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंक गलत, उक्त शब्द 1976 में ही द्वारा जोड़े गए, एकदम सही है, बी नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, संवैधानिक राजतंत्र और लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया, क्योंकि यहाँ पर वंशानुगत नहीं होता है, गणतंत्र का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसका मतलब वंशानुगत नहीं होगा, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है क्या 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कि एक मिनट क्वेश्चन सेट कर लें दीजिए। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकारा है, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है, उसको फिर से पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकारा है, तो राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक क्या है, सामाजिक राजतंत्र और उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक ना। राजनीतिक राजतंत्र, सामाजिक राजतंत्र और आर्थिक, तीनों तरह से इसको एक किया हुआ है, ठीक है। देखिए 30 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन का सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, जनता में निहित है, ठीक है ना, जनता में निहित है, यही चुनती है।
भारत की संपूर्णता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा के लिए प्रावधान किया गया। प्रस्तावना में प्रावधान है, ठीक ना। प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसके आगे व्याख्या की गई है कि मूल अधिकार के अध्याय में राष्ट्र के नीति निर्देश सिद्धांत में मूल अधिकार राजनीति मतलब तीनों हो जाएगा, ठीक ना। इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 क्वेश्चन है दोस्तों, 33 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए कहता है कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान को किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है, तो प्रस्तावना में बिल्कुल किया गया है, ठीक है। अब देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होती है, संविधान की स्रोत, शासन के अध्याय का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि। प्रस्तावना से ये क्या स्पष्ट नहीं होता है, तो यही नहीं होता है, ठीक है ना। सी हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अन्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन वही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बिल्कुल आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम है, भारत देश, इंडिया, एकदम सही है। ये जो हिंदुस्तान अर्थात भारतवर्ष नहीं है, ये भारत देश अर्थात इंडिया, ठीक है। अच्छा 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 37 भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृति है, भारत की जनता द्वारा, ठीक ना। भारत के संविधान किसके द्वारा स्वीकृति है, तो भारत की जनता के द्वारा, क्योंकि संविधान, देखिए 1 मिनट, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृति है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान जो है किसके द्वारा स्वीकृत है, तो संविधान सभा द्वारा, प्रथम निर्वाचित सदस्य द्वारा, भारत की संसद द्वारा और भारत की जनता द्वारा, ठीक ना। तो जनता द्वारा स्वीकृति है, स्वीकृत है, ठीक है। देखेंगे दोस्तों कि 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, ये हो गया था कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है, तो ये भारत की जनता के द्वारा बिल्कुल होगा, ठीक ना। स्वीकृत इसी के द्वारा, भारत की एक्सेप्ट कौन किया, भारत की जनता ने किया। तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, तो भारतीय संसद में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में और भारत की जनता में। भारत की जनता हो जाएगा, ठीक ना, भारत की जनता में, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप जितना बार टिक कीजिएगा उतना कम है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया जो 26 नवंबर 1949 को किया गया। देखिए बीपीएससी 1996 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया, ठीक है ना। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो पूर्ण रूप से तैयार जो हुआ ये कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से तैयार हो गया, ठीक ना। 26 नवंबर 1949 को यह पूर्ण रूप से तैयार हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, और 20 क्वेश्चन बचा हुआ है मात्र। 20 क्वेश्चन को तुरंत देख लेंगे तो आज का हम लोग डे 2 कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया, तो अंगीकार जो है 26 नवंबर 1949 को किया गया, ठीक ना। भारतीय संविधान का कब अंगीकार किया गया, तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया, अंगीकार कब किया, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को हमारे पूरे भारत में भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। किस वर्ष भारत का एक प्रमुख संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, तो 1950 में बना, ठीक ना। इस लाइन को एकदम दिमाग में रखिएगा दोस्तों। देखिए 2 बार देखिए ये सब क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आरआरबी 2005 2006 में पूछा गया है। इससे पिछले वाला क्वेश्चन जो था कि अंगीकार कब किया, ये क्वेश्चन पूछा गया अंगीकार, ये वर्ड का खेल रहता है दोस्तों, आपको चीज़ तो याद रहेगा लेकिन ये वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। जैसे कि वहाँ पर स्वीकृत था, ठीक ना। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया, तो 1950 में बन गया, ठीक है, 1950 में बन गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया, तो 1 बार ही किया गया, ठीक ना, 1 बार ही किया गया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब 1976 में हुआ, ठीक ना। प्रथम संशोधन एसएससी अपडेटेड क्वेश्चन, एसएससी 2014 में पूछा गया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया, तो ये 1976 में किया गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके हमको आंसर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा ही लंबा क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे तो भी थोड़ा समय अधिक इसमें लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए 46 नंबर को आप लोग सॉल्व कर हमको कमेंट बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कहता है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिक को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं है। तो पूजा की समान, ये तो दोस्तों ऑप्शन से ही पकड़ा गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऑप्शन से पड़ा है। सामाजिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता और ये पूजा की न्याय जो इसको ये करने के लिए वादा नहीं है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत क्या बोलता है, 1 मिनट दोस्तों, आप लोग को यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। कहता है कि 26 नवंबर 1949 को जो अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द शामिल नहीं थे। तो कौन सा नहीं थे, देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। तो इसका जो हो जाएगा कौन, इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी थे, पंथ निरपेक्ष भी थे और अखंडता भी थे। तो इसका गणराज्य नहीं थे, ठीक ना। इसका क्या थे, गणराज्य नहीं थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कूट। देखिए इसका नीचे कूट दिया हुआ है 1 2 3, तो इसका 1 2 1 मिनट, इसका कूट नीचे दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा क्या 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 1 2 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, और 10 क्वेश्चन ही बचा हुआ है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए। तो 42-76 किए गए, बात सही, तो बिल्कुल सही है, 42-76 में ही किए गए, ठीक है दोस्तों। और आगे हम लोग देख रहे हैं तुरंत, देखिए दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है किसमें, प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, और मौलिक कर्तव्य में, और मौलिक अधिकार में। तो ये प्रस्तावना में, ठीक है, ये किसमें है, प्रस्तावना में, ठीक है, प्रस्तावना में है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र करता है। बिल्कुल सही बात है, प्रजातंत्र कहलाएगा, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन RRB 2009 में पूछा गया है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन, तो ये क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। हम याद रखना है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में हुआ, ठीक ना। इस चीज़ को एकदम आपको दिमाग में रखना है, वह बहुत ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं 53 नंबर की, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता शब्द किस क्रांति से प्रेरित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस क्रांति से प्रेरित है। तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त जो स्वतंत्रता है, समानता और बंधुता शब्द किस क्रांति से प्रेरित है, तो फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वो संविधान की प्रस्तावना में, ठीक ना, संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व के सही क्रम उल्लेख किया गया है। अच्छा, इसका ये ऑप्शन इसका होगा दोस्तों, ठीक है, कितने प्रकार का, ठीक है। 1 मिनट, इसका कूट कहाँ है, अच्छा कूट इधर है, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन यही बोल रहा है 35 नंबर में कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम का उल्लेख किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये सही क्रम का जो उल्लेख किया गया है, ये इसका यही होगा 3 5 2 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 5 2 1 हो जाएगा। अब बताते हैं 3 5 2 1 क्या क्या है। देखिए 3 5 2 1 हो जाएगा क्योंकि न्याय, स्वतंत्रता, समानता का एवं भ्रातृत्व का सही उल्लेख, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसमें समानता हो जाएगा, ठीक ना। सबसे पहले समानता हो जाएगा, और फिर उसके बाद ऐसे इस क्वेश्चन का दोस्तों थोड़ा सा कुछ में कुछ कमी लग रहा है। यहाँ पर हमको 5वां को नहीं दिख रहा है, 5वां को कुछ इसमें पता नहीं। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अभी फ़िलहाल छोड़ते हैं, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन को फिलहाल अभी हम लोग छोड़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ऐसे इसका आंसर दे रहा है बुक में, A नंबर दे रहा है, आप लोग भी देखेंगे कि 55 नंबर का आंसर क्वेश्चन का इसका क्या होगा आंसर। 56 नंबर को हम लोग गौर करते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है दोस्तों, तो उसको ठीक है। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि भारतीय संविधान का प्राधिकृत स्रोत कौन है। तो भारत के लोग हैं, तो ईजी है, भारत के लोग हैं, ठीक है ना। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, ठीक ना। तो यह लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता है, यही होगा। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, तो यह लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और 2 क्वेश्चन हम लोग का बचा हुआ है कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान के राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। किसने किया,
ये क्वेश्चन SSC 2020 में पूछा गया है दोस्तों, क्योंकि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान के राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। तो ये किसने किया है? 4 ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है। तो भीमराव रामजी अम्बेडकर, N.A. पालिकीवाला, ठाकुरदास भाई, ये कन्हैया लाल मणिका, K.M. मुंशी, ठीक ना, K.M. मुंशी दोस्त। हाँ, हम भी थोड़ा भूल गए थे दोस्तों, तो हमको याद आया कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, तो ये K.M. मुंशी ने किया है। ठीक है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान के राजनीतिक कुंडली, भारतीय संविधान के की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया। राजनीतिक कुंडली थे कन्हैया लाल मुंशी ने। और एक लास्ट क्वेश्चन बच गया दोस्तों हम लोग का, जो कि NDA 2021 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ठीक है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे, हैं, एकदम नहीं थे। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। कौन सा सही नहीं है? देखिए दोस्तों, एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। देखिए फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो कथन सही नहीं कि पहला ऑप्शन दे रहा है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, तो ये तो नहीं होगा। देखिए उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, हाँ, ये नहीं है कि उद्देशिका को आप न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा इसमें कथन सही नहीं है? तो ये 59 का C हो जाएगा, ठीक है। 59 का जो है ये ऑप्शन हो जाएगा C हो जाएगा, ठीक है। और फिर D नंबर भी पढ़ लेते हैं हम लोग। गणराज का संबंध जनता से है, जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से ये 59 क्वेश्चन भारत की प्रस्तावना से हम लोग 59 क्वेश्चन को देखें। बाकी कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बतावें, ताकि हमको इंटरेस्ट बढ़े। फिर से हम संविधान की अब इसके अगला जो भाग है उस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव को लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।